बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने लिए भी दुआ गो होंगे और मुझे उम्मीद है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रख रहे होंगे। मैं आपके लिए आई हूँ आज बड़े मज़े के बर्गर पैटी। आप जो है ना इसे स्टोर करके बहुत आराम से रख सकते हैं और अगर आपके बच्चे छोटे हैं यानी स्कूल गोइंग हैं तो आप उन्हें लंच बॉक्स में भी ये बहुत ईज़िली दे सकते हैं। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाले ये बर्गर पैटी हैं। रमज़ान के लिए भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसे स्टोर करें, फ्रीज़ करें और रमज़ान में इसको एंजॉय करें। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, अगर ट्राई कीजिएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने किया है 250 ग्राम मैंने ले ली है चिकन। उसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्च पिसी हुई ऐड की है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर कर मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 लेनी है स्लाइस आपकी जो है ना वो मीठी नहीं होगी बल्कि फीकी स्लाइस जो होती है आप वो लीजिएगा। मीठी अगर स्लाइस लेंगे तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, ठीक है? अगर आप चाहें तो इसकी तादाद भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो स्लाइस 3 भी कर सकते हैं, सही है? ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, इसे आपने पीस लेना है और पीसने के बाद आप ये देखें कितना ज़बरदस्त मेरे पास मिक्सचर जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये इतना जो है ना ज़बरदस्त मिक्सचर है कि इसको मुझे हाथों को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ईज़िली ये कबाब बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैंने फिर भी हाथों को ग्रीस कर लिया है और उसके बाद आप आपका जो मर्ज़ी है आप उस शेप के कबाब बना लें। चूँकि हम पेटी बना रहे हैं कबाब के जो बर्गर के लिए होते हैं, तो हम जो है उसको वो शेप देंगे। अच्छा, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपके लिए आसान रेसिपी लाऊँ और वो रेसिपी आपको दूँ जिसमें आप पर बर्डन ना पड़े। क्योंकि देखिए आधा किलो या 1 किलो चिकन जो होती है ना वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है। बहुत महँगाई है, हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते ये चीज़ें, ठीक है? तो ये अगर आप बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो बच्चों को आप रोज़ाना लंच बॉक्स में देने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या करें। आप ये फ्रीज़ करें, कभी आप बच्चों को इसका सैंडविच बना दें, कभी बर्गर बना दें, कभी वैसे ही आप बच्चों को फ्राई करके दे दें, तो बच्चे ये चीज़ें बहुत एन्जॉय करते हैं, ठीक है? बर्गर बनाने के बाद आपने 10 मिनट इसको रखना है फ्रीज़र में और फ्रीज़र करने के बाद आपने क्या लेना है, 1 अंडा लेना है और 1 ब्रेड क्रम्ब्स लेने हैं थोड़े से और अंडे के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वो ऐड कर दिया था दूध और फिर उसके बाद मैंने कर दी इसकी कोटिंग। कबाब को पहले अंडे में डिप किया, उसके बाद मैंने इसकी कोटिंग कर दी ब्रेड क्रम्ब से, ठीक है? ब्रेड क्रम्ब्स जो है आप कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा जो छोटे-छोटे हो जाते हैं ना वो मत कीजिएगा। बिल्कुल थोड़े से जो है ना मोटे-मोटे रखिएगा। उससे क्या होता है आपके पैटी जब फ्राई होते हैं ना तो वो फ्राई होके बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा जो इसके लम्स हैं ना वो रहें उसमें ब्रेड क्रम्ब्स में। बिल्कुल जो है चूरा ना हो जाए वो, सही? आहिस्ता-आहिस्ता ये देखिए मैं यहाँ पे सारे बर्गर बनाकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप इसके पैटी बना लेंगे। अगर आप इससे भी बड़ा रखना चाहते हैं, आप उससे भी बड़ा रख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल पैटी होते हैं, तो आप जो है कोशिश कीजिएगा कि इसी हिसाब से आप इसको रखें। सही है? अगर आपने फ्रीज़ करना है ना, तो मैं आपको एक टिप ये दूँगी कि आपने इसकी कोटिंग जो है ना वो डबल करनी है। आप एक दफ़ा अंडे में कोटिंग करके दोबारा ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँ, उसके बाद दोबारा कोटिंग करें अंडे की और दोबारा ब्रेड क्रम्ब्स लगा के फिर आपने फ्रीज़ कर देना है। और जब जब आप फ्रीज़ करें ना, तो आपने जिस शॉपर में आप फ्रीज़ करेंगे जो आपके पास शॉपर होगी उसके अंदर आप पहले से जो है थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स जो है ना वो ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद आप अपने पैटी रखिएगा, तो आप देखेंगे कि जो है ना ये ख़राब नहीं होंगे। बहुत देर तक जो है ना आप कभी देखते होंगे लाइट चली जाती है तो ये चिपचिपे से हो जाते हैं। तो जब आपके ब्रेड क्रम्ब्स रहेंगे ना इसके अंदर तो फिर ये चिपचिपे नहीं होंगे, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, पैन लेना है, पैन के अंदर आपने ऑयल ऐड करना है और ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसे इतना गर्म होने देना है कि जब आप थोड़ा-सा डालकर चेक करें, ब्रेड क्रम्ब्स आप डाल के चेक कर लीजिएगा वो फ्राई हो रहे हैं या नहीं। अगर आपके फ्राई होने शुरू हो जाएँ तो फिर आप इसके अंदर पैटी ऐड कर लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना वो तेल गर्म हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं पैटी और यहाँ पर हमारे जो है ना वो पैटी होना शुरू हो गए हैं फ्राई। जब तक ये हो रहे हैं फ्राई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैंने रमज़ान के हवाले से बहुत सी ऐसी ईज़ी रेसिपी अपलोड की हैं जिससे आपका जो है ना वो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना अल्लाह की इबादत को देंगे, अपने रमज़ान को बेहतर से बेहतर बनाएँगे और कोशिश हमने यही करनी है कि हम रमज़ान में ज़रा किचन से जो है ना वो निकलें, किचन को टाइम कम दें और अल्लाह की तरफ जो है ना वो ज़्यादा रुजू करें, ठीक है? ये देखिए हमारे पैटी हो चुके हैं ज़बरदस्ती तैयार और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी और बने भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और आपने अगर बनाए हैं तो आपका टेस्ट कैसा था? मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का और आपके लाइक का कि आपने अगर मेरी वीडियो शेयर की है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं और इसी इंशाअल्लाह तरह लेकर आपके आऊँगी रमज़ान आपके को लिए एक नई कोशिश करूँगी रेसिपी कि बहुत ही आसान बनाऊँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।